हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हाल बुरा है पता है, दिन कब निकल जा रहा है यह भी पता है, कैसे संडे संडे आ जा रहा है ये महसूस नहीं हो रहा है, कब नींद लग रहा है ये कोई पता नहीं चल रहा है, सोने का बड़ा मन कर रहा है। भैया शुरुआत में इतना बड़ा गलती हो गया है कि सब्जेक्टिव के लिए इतना टाइम तक पढ़ते आ रहे हो और ऑब्जेक्टिव की तैयारी अब शुरू कर रहे हो। क्यों भेदभाव क्यों? ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स देगा, सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स देगा, तो ये दोनों के साथ आप भेदभाव करोगे तो क्या हाल होगा। ऑब्जेक्टिव को हल्के में ले रहे हो, हल्का में नहीं लो, क्योंकि ये अगर धोखा दे देगा ना तो मिजाज एकदम फ्रेश हो जाएगा, है ना। और ढूंढते रह जाओगे कि अरे ये तो खाली हमारे ऑब्जेक्टिव के नंबर आए, सब्जेक्टिव के गायब हो गया है। तो कोई कहता है कि सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा गायब है। बड़ा दिक्कत होता है। थोड़ा सा टाइम दो, ऑब्जेक्टिव पे भी टाइम दो। वीडियो बड़ा देख रहा है कि एक दिन में टॉपर कैसे बने। मूर्ख, एक दिन में टॉपर बन जाएगा? एक दिन में टॉपर बनने चला है? लाखों बच्चे होते हैं, अगर ऐसा होता तो सबके सपना टॉपर बन जाए। अगर टॉपर बनने के लिए कह दिया जाए कि एक रात में टॉपर बन जाओ, ये कर लो, तो लगता है नहीं करेगा। एक पैर पे खड़ा होने के लिए रेडी हो जाएगा, 24 घंटा खड़ा हो जाएगा अगर ऐसा बात आ जाए तो। ऐसा है नहीं। स्ट्रेटेजी बताई जाती है, वह स्ट्रेटेजी किसके लिए है? जो शुरुआत से पढ़ते आ रहा है और अभी फॉलो कर लेगा। ये एक रास्ता होता है, ना कि ट्रिक कि चाय बनाओ घोट पी जाओ, ग्रीन टी समझे हो। पर अभी से मेहनत अगर शुरू कर दोगे तो इतना तो जरूर है कि गांव में जो दबदबा बनाने वाला है ना वो बन जाएगा। अगर अभी भी मेहनत शुरू कर दोगे तो बिहार टॉपर तो नहीं लेकिन गांव टॉपर जरूर बन जाओगे। स्कूल टॉपर बन सकते हो, अपने कोचिंग के क्लास में फर्स्ट ला सकते हो। ये तो तय है। कब? जब अभी मेहनत कर दोगे तब। लेकिन अभी भी वही लापरवाही है। परीक्षा फॉर्म भरा गया, एडमिट कार्ड आएगा तो धड़कन तेज हो जाएगा। अब तो एग्जाम देने जाना है, सांसें अटकने लगेगी, गली मोहल्ला में दिखना बंद हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अभी जो मोबाइल पे सर्च कर रहे हो कि टॉप कैसे करें और टॉपर बनने के लिए क्या करें, कैसे पढ़ें, कोई काम ना आने वाला है। तुम्हारा हाल तुम अच्छे से जानते हो, तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। वीडियो देख करके बनाने से कोई फायदा नहीं है। टॉपर अगर वाकई में बनना चाहते हो ना तो बिहार टॉपर तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि जब शुरुआत से पढ़ते अभी तक नहीं आ रहे हो, अब सोच रहे हो कि यहां से पढ़ के वहां पहुंच जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है भाई ना। अगर कर लोगे तो ब्रिलियंट हो। इस चैनल पे कमेंट कर दो कि हम कर लेंगे और करके लेके आ जाओ। जो कहोगे सो। आसान नहीं है चीजें, क्या लगता है? टॉप करना इतना आसान होता तो अब कईयों को टॉप कर दिया होता है। 1 महीना में पढ़ पढ़ के एक से एक धुरंधर है, चाट जाएगा। ऐसे ऐसे फर्राटेदार चाटेगा ना, कहीं से क्वेश्चन पूछा फटाफट आंसर उसका जुबान पे होगा। ऐसा ऐसा बंदा भरा हुआ है। लेकिन हाँ, गांव में अगर टॉप करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी जरूर अपना लो। करो क्या कि क्योंकि कोई एक अच्छा सा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। हाँ, वो बेहतर है। कहीं ना कहीं ये क्रैश कोर्स में क्या होता है कि पूरे साल की पढ़ाई रगड़ रगड़ के 3 महीने में कंप्लीट कराया जाता है। हाँ, भले जो है कोई चैप्टर की खास बातें ना बताया जाए, एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती है, कई चीजों को मिस कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये प्रिपरेशन चल रहा है ना कि पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तैयारी और पढ़ाई दोनों में फर्क है। पढ़ोगे तो विस्तार से एक एक चीज आपकी बताई जाएगी, लेकिन तैयारी कर रहे हो तो वही चीज बताई जाएगी जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो चीज क्रैश कोर्स में होता है। कहीं से भी जो है कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, अभी ना कहेंगे हाई फाई ज्वाइन करो, कोई भी कर लो, एकदम सस्ता वाला कहीं मिल रहा है ना वो भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर वो टीम चला रहे, टीम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टीम नहीं है। अगर यहाँ पर टीम होता तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चलता है। लेकिन अकेले जितना कोशिश होगा उतना हम करेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं है, ठीक है, जिस वजह से ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं हो पा रहा है।
तो जैसे ही हो रहा है कुछ ही दिनों के अंदर, बहुत बहुत जल्द, कोशिश है कि बहुत जल्द स्टार्ट हो, और आपके ऑब्जेक्टिव और आपके सब्जेक्टिव है ना, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे सवालों को करना अगर वगैरह जो भी है सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। उसमें क्या होता है कि सारी चीजों को पलट दिया जाता है, यानी कि अगर मैथ में 16 चैप्टर है तो पहला चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा तो 17वां चैप्टर तक जाया जाएगा, यानी जो 16-17 चैप्टर है वहां तक पहुंचा जाएगा ये 3 महीना में, ये गारंटेड है। तो कहीं ना कहीं एक बार तुम्हारे नजर में तो वो आ जाएगा कि ये है वो है, तो चीजें आसान हो जाती है बहुत कुछ, और थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो अव्वल आ जाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी अपना लो। दूसरा कि अब आ गया है ठंड का मौसम, और ठंड बड़ा सताता है, ऐसा सताता है कहता सूझ जो, है ना, और आप क्या करते हो, ओढ़ लेते हो और ओढ़ के इसी में सूझ जाते हो, और ये हो आप अब इसमें तो सो गए और यहाँ पे मोबाइल अपना देख रहे हो। तो ये बताओ, ये मोबाइल देखने का कोई फायदा है? 0% तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, ओनली 0% बैठेगा, 1% भी नहीं बैठेगा इसमें से। जितना वीडियो देखोगे ना सुबह खाली, मेमोरी खाली रहेगा आपका, देखने का क्या फायदा, टाइम तो वेस्ट हो गया। तो बेस्ट ये है कि बिस्तर को ठंड में छोड़ दो, हाँ अपने ऊपर लाद लो, खूब लाद लो, जैसे कोट है कोट पहन लो, स्वेटर है स्वेटर पहन लो, और टोपी है टोपी पहन लो, या फिर जैकेट है, जूता मोजा सब कस लो, कस करके बैठ जाओ पढ़ने। अगर चौकी पे बैठना है तो ठीक है चौकी पे बैठ जाओ, जूता खोल दो बैठ जाओ, लेकिन पहन के वो मत इना के रजाई में घुस गई नहीं, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करना बंद कर दोगे तो ये 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू, क्योंकि जो सब है वो ऐसे ही करता है, रजाई में घुस जाएगा, ये पढ़ रहा है, अब पढ़ता नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ना है उसका। बैठ के पढ़ो, तुमको ठंड लग रही है उसमें जो पढ़ोगे ना, तुमको ठंड अगर महसूस ना हो रहा है तो समझ लो कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट ही ना करेगा कि ठंड भी लग रहा है, मैसेज ही नहीं देगा दिमाग को। क्यों? क्योंकि दिमाग बिजी है पढ़ाई में, तो समझ जाना कि पढ़ाई हो रही है। दूसरे को ठंड लग रहा है तुमको लग ही नहीं रहा है तो समझो पढ़ाई हो रहा है। अगर ये आ गया तो समझो तुम गांव के अगला टॉपर होने वाले हो 2026 में, ये लिख लो। अगर ऐसा करना शुरू कर देते हो तब फोकस किस पे ज्यादा करो, अभी फोकस आपको लिखने पे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग इतना रोल निभाता है, इतना डबल रोल निभाता है इस एग्जाम में कि हम कहते हैं शायद बढ़िया जिसका राइटिंग है, हर क्वेश्चन का 2-2 लाइन को लिख के आ जाए, कोई भी सवाल कुछ भी कह रहा हो, मैथ छोड़ के बाबू, क्योंकि मैथ में उसका अलग ही लेवल होता है, लिखने वाला की बात कर रहे हैं। अगर 2-2 लाइन 3-3 लाइन हर एक क्वेश्चन का कुछ जवाब देके चले एकदम सुंदर राइटिंग में, पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। अगर मैथ में 30+ कर लिया तो सारे सब्जेक्ट में तुम पास हो गए, कुछ नहीं पढ़े हो तभी भी, ये गारंटी है। अब थर्ड से पास होगे सेकंड से पास होगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन पास हो जाओगे, फेल नहीं करे जाओगे। तो राइटिंग बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा रोल। समझ लो कि अगर तुम 100% की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें से 80% जो है वो आपकी तैयारी रहती है, और 20% रोल निभाता है आपका राइटिंग का। बहुत सुंदर राइटिंग अगर बना लेते हो तो अब तो गर्दा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि पहला राइटिंग लिखो, अगर उर्दू है तो उर्दू लिखो, इंग्लिश है, इंग्लिश का तो खैर इसमें नंबर नहीं जुड़ता है, उसमें थोड़ा भी कम कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी है, हिंदी 1 पेज जरूर लिखो। पेज में क्या लिख सकते हो पता है? लेख लिखा करो। लेख माने समझ में आता है ना, जैसे अपने से टॉपिक ले लो, होली ले लो और होली पे लेख लिखना शुरू कर दो। ठीक है, दिवाली ले लो, दिवाली पे लिखना शुरू कर दो। रमजान ले लो, रमजान पे लिखना शुरू कर दो। ईद ले लो, ईद पे लिखना शुरू कर दो। ईद हाल फिलहाल में ही होगा क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है, ठीक है, और फरवरी मार्च में ईद है, मार्च में शायद ईद है ना, तो मार्च में ईद होगा तो समझ लो एकदम नजदीक ही है, तो डेफिनेटली है कि उसमें हो सकता है ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो इसलिए उस पर प्रैक्टिस करो, ऐसे चीजों को लिख लिख के, ये आपका राइटिंग भी बन जाएगा और एक 5 नंबर का तैयार भी हो रहा है, 10 नंबर का पूछता है लेख, तो वो भी रेडी हो गया। ये रह गया आपका हिंदी का। मैथ में अगर आओगे, मैथ में तो मैथ में ऑब्जेक्टिव को करा करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैथ के बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। जिस टाइप के सब्जेक्टिव मैथ है उस टाइप का ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव ससुरा पता नहीं कैसे कैसे सबसेट है, तो उसको जरूर करो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के साथ आप सब्जेक्टिव में सब मत करो, सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देख लो, एक कोई पेपर देख लो, उसके अकॉर्डिंग टू चलो,
सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान के चलो आप परिमेय संख्या शुरू कर दो, तो परिमेय संख्या से जो भाग विधि द्वारा बनाने वाला है मसो, वो एक आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला है उससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। फिर गुणनखंड पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ये 2-3 जो क्वेश्चन कर ले तो ये कंप्लीट है, इसमें अब लगे मत रहो। और माध्य माध्य बहुलक, उधर से अगर 10 नंबर कोशिश करोगे तो एगो माध्य का प्रैक्टिस कर लो, एगो मध्य का, एगो बहुलक का। सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता है ये नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं, ठीक है। बारंबारता वाला बना के कंप्लीट कर लो। त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति में सब बनाने की आवश्यकता है ये नहीं है। प्रूफ करने वाला आपका लास्ट में देता ही है, जो 10 गो है उसको प्रूफ कर लो, एकदम जमा पे रखो। उसमें 2 क्वेश्चन लड़ जाना है, 2 नंबरिया में भी उसी में से आएगा, 5 नंबरिया में भी उसी में से आएगा, ठीक है। वो फिक्स हो जाता है। और कुछ उसमें कोण वाला याद कर लो कि sin 45 का क्या है, कोट 45 का क्या है, बस हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे अगर कर ले तो चुन चुन के आपका मैथ बहुत तगड़ा होने वाला है एग्जाम के लिए। और जो साइंस वगैरह है तो साइंस में लीनियर क्वेश्चन को याद करो, केवल जो एक लाइन में क्वेश्चन है ना उसी को रट जाओ, बाकी सबको छोड़ दो भाड़ में जाओ। जो एक लाइन में क्वेश्चन दिया गया है उसमें उस सबको तुम रट जाओ। जो भी एनसीईआरटी में एक लाइन में क्वेश्चन है ना उसको तुम रट जाओ बस, और कुछ करना ही नहीं है, मजा आ जाएगा आपको। और सेम पैटर्न अपना लो सोशल साइंस में। हाँ, वो उसके लिए बता रहे हैं, जो पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है उसको रगड़ते रहना, तुम्हारा स्ट्रेटेजी बन चुका है, ठीक है। जो अब तक घूमते आ रहा है, आप मोबाइलों पर सर्च कर रहा है कि टॉप कैसे करे, टॉपर बनना है, उसी के लिए बता रहे हैं। अगर ऐसा करते हो तो बढ़िया नंबर लाओगे, ठीक से। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।